Hello friends, this is Shruti. Welcome to my YouTube channel to all of you. Today I am going to explain you a poem, Telephone Conversation, composed by Volswenka. First of all, let me introduce you the writer, the poet. Uh, Volswenka was an African poet and he won Nobel Prize फॉर लिटरेचर इन 1986 1986 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था. ये खुद एक अफ्रीकन पोएट थे और द पोएम इज़ रिटर्न ऑन द बेस ऑफ हिज पर्सनल एक्सपीरियंस. ये पोएम उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर लिखी गई है. ही ट्राई टू शो द रेसिज्म इन द सोसाइटी. इन्होंने जो समाज में रेसिज्म की भावना फैली हुई है, रेसिज्म मतलब जो गोरे काले का फ़र्क आज भी समाज में फैला हुआ है, इस बात की ओर हमारा ध्यान किया है. ओके, सो थ्रू एन इंसिडेंट और अ टेलीफोन कन्वर्सेशन ही हैज़ ट्राई टू एक्सप्लेन हिज पॉइंट. उन्होंने अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है छोटी सी टेलीफोन कन्वर्सेशन के थ्रू. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. द प्राइस सीम्ड reasonable, location indifferent. The landlady swore she lived off premises. So what's said in the poem? The poem is about a telephone conversation between a white lady and an African man. Okay, and through this poem the poet is trying to show the racism in the society. एक्चुअल में होता क्या है, ये पोएम एक टेलीफोन कन्वर्सेशन है और कन्वर्सेशन किसके बीच में है. एक तरफ तो वाइट लेडी है और एक तरफ ब्लैक मैन है. ओके, सो द ब्लैक मैन इज कॉलिंग टू वाइट लेडी, इसलिए इसको कॉल करता है, टेलीफोन कन्वर्सेशन करता है. एंड द अफ्रीकन मैन इज द स्पीकर ऑन द पोएम. ये जो अफ्रीकन मैन है ये पोएम का स्पीकर है. एंड द मैन इज सर्चिंग फॉर ए हाउस एंड ही फाइंड्स वन ऑफ द प्राइस इज गुड एंड द एरिया वेयर इट इज़ लोकेटेड इज़ नॉट ओनली वेरी पॉपुलेटेड एंड नॉट रेसिस्ट. तो ये एक घर पा भी लेता है, ये एक घर ढूंढ भी लेता है इस वाइट लेडी का. तो ये इसको प्राइस भी जच जाता है. द प्राइस सीम रिजनेबल, प्राइस इज आल्सो फेयर. ठीक है, लोकेशन इन डिफरेंट, लोकेशन इज आल्सो फाइन. देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम इन लोकेशन. मीन्स द हाउस इज लोकेटेड इन ए वेरी नाइस एरिया. द लैंडलेडी स्वॉर शी लिव्ड ऑफ प्रेमिसेस. ऑफ प्रेमिसेस का मीन्स फार अवे फ्रॉम द हाउस. और एवरीथिंग वॉज फाइन. ओके, and landlady also tells that she is not going to interfere in his personal life. वो बोलती है कि मैं दूर रहूँगी और मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कोई भी तरह का इंटरफेयर नहीं करूँगी. नथिंग रिमेन्ड बट सेल्फ कन्फेशन. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द लेसन. कुछ भी नहीं बचा. मीन्स एवरीथिंग वॉज सेटल्ड, ऑलमोस्ट सेटल्ड, एवरीथिंग वॉज फाइन, बट द मैन हैड नॉट कन्फेस्ड हिज ब्रीड. ओके, कहने का मतलब है कि मैन ने अभी तक अपनी ब्रीड, अपनी जाति, अपनी जो प्रजाति है वो नहीं बताई अभी तक. तो सेल्फ कन्फेशन जो वर्ड यहाँ यूज हुआ है, दिस इज द मोस्ट सटायरिकल वर्ड ऑफ द पोएम. सटायरिकल वर्ड क्यों है? क्योंकि कन्फेशन मीन्स द पोएट हैज एक्सेप्टेड दिस थिंग. इसने इस चीज़ को ऐसे एक्सेप्ट किया है एज इफ ही हैज़ कमिटेड ए क्राइम. जैसे उसने कोई क्राइम कमिट कर दिया हो, कोई सिन कमिट कर दिया हो, कोई पाप कर दिया हो, लाइक दिस. तो इसने जो सेल्फ कन्फेशन हम तब करते हैं जब हम कोई क्राइम करते हैं, कोई मिस्टेक करते हैं. तो वो ये सटायर है ना, इसलिए वो कहता है कि नथिंग रिमेन्ड, एवरीथिंग वॉज सेटल्ड, द डील वॉज ऑलमोस्ट सेटल्ड, कुछ नहीं बचा. बट लेकिन जो बचा है वो क्या है? सेल्फ कन्फेशन. मैं कुछ स्वीकार कर रहा हूँ. मैडम, आई वांट मीन्स आई एम वार्निंग यू, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ. ही टोल्ड आई हेटेड अ वेस्टेड जर्नी, आई एम अफ्रीकन. वो कहता है ही वुड हेट टू वेस्ट हिज टाइम एंड ही इज़ एन अफ्रीकन. मतलब वो कहता है कि बिफोर हिज कमिंग टू दैट प्लेस, उसके आने से पहले वो ये बताना चाहता है दैट ही इज़ एन अफ्रीकन मैन. साइलेंस, साइलेंस ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग. नाउ एज द लेडी लिसन दिस, जैसे ही लेडी इस बात को सुनती है, क्या हो जाता है? When he said, it is said that he has to feel like he is confessing for a crime. Okay, when he said that he is an African, and we also get to know that the area he is in which very racist, and in which he is going to live, the area is very racist. मतलब इस बात से हमें ये भी पता चल रहा है कि जिस एरिया में वो रहने वाला है वो रेसिस्ट एरिया है, जहाँ पर जात पात की भावना है. ठीक है, ऐसा एरिया है. एंड ही हैज़ ऑलरेडी मेट रेसिस्ट पीपल देयर, और वो जानता है कि वहाँ के लोग रेसिस्ट हैं, उनसे मिल चुका है. सो होता क्या है? आफ्टर हिज कन्फेशन ही वॉज ग्रेटेड विथ साइलेंस. उसका कैसे स्वागत किया जाता है? साइलेंस से. वो लेडी एकदम चुप हो जाती है, साइलेंस हो जाती है.
Okay, and after some time, or silence transmission means there is silence ऑल ओवर, चारों तरफ साइलेंस छा जाती है, साइलेंस ब्रॉडकास्ट हो जाती है. प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग, इट शोज दैट बिकॉज ऑफ हर गुड ब्रीडिंग, ठीक है, अपने मतलब बिकॉज शी बिलोंग्स टू ए गुड फैमिली, शी बिकम्स साइलेंस. मीन्स यहाँ प्रेशराइज्ड का मतलब है कंपेल्ड या फोर्स बिकॉज शी इज़ कंपेल्ड, COMPELED. अपने जो गुड ब्रीडिंग की वजह से वो चुप हो जाती है. शी डजेंट अब्यूज हिम, वो उसको अब्यूज़ नहीं करती, कुछ बैड वर्ड्स नहीं बोलती, ठीक है. शी बिकम साइलेंट. वॉइस, व्हेन इट केम, उसके बाद जब वॉइस आती है आफ्टर हिज कन्फेशन, व्हेन द आफ्टर सम टाइम लेडी स्पोक थ्रू हर लिप्स. जब वॉइस आती है तो वो कैसी वॉइस आती है देखना. लिपस्टिक कोटेड, लॉन्ग गोल्ड रोल्ड, सिगरेट होल्डर पिप्ड. ओके, दिस इज इमेजरी. यहाँ पर पॉइंट इमेजिन कर रहा है कि वो जो बोल रही है द लेडी हु इज स्पीकिंग, उसके क्या है, लिपस्टिक कोटेड है, उसके लिप्स इज कम्प्लीटली मीन्स डबल ट्रिपल लेयर्ड लिपस्टिक है उस पर कोटेड. लॉन्ग गोल्ड रोल्ड, सिगरेट होल्डर पिप्ड, और शी इज़ आल्सो स्मोकिंग सिगरेट. तो यहाँ उसको ऐसे इमेजिन करता है, कॉट आई वॉज फाउली. देन द पॉइंट सेज दैट परहैप्स आई हर्ड समथिंग रॉन्ग. वो कहता है शायद मैंने ही कुछ समथिंग रॉन्ग सुन लिया, ठीक है. तो वो उसको ऐसा लगता है पोएट को. हाउ डार्क, पोएट कहता है मैंने शायद ये वाली डार्क, ये जो लाइन है ना, ये गलत सुन ली. द लेडी आस्क्ड टू हिम हाउ डार्क, कितने डार्क हो तुम, कितने काले हो. आई हैड नॉट मिस हर्ड. द पोएट सेज दैट परहैप्स आई एम मिस्टेकन, मीन्स बाय मिस्टेक आई हैव लिसन समथिंग रॉन्ग. शायद गलती से मैंने कुछ गलत सुन लिया था पहले, लेकिन आई हैड नॉट मिस हर्ड. बट नाउ आई एम श्योर दैट आई हैड नॉट मिस हर्ड एनीथिंग. मैंने कुछ गलत नहीं सुना. शी इज़ रियली एंड डायरेक्टली आस्किंग मी दैट हाउ डार्क एम आई, कि मैं कितना डार्क हूँ. ओके, आर यू लाइट और वेरी डार्क, ठीक है. शी आस्क्स हाउ डार्क एंड ही वॉज शॉक्ड, वो शॉक्ड हो जाता है. सो द लेडी थॉट दैट ही हैड नॉट अंडरस्टूड द क्वेश्चन. लेडी को लगता है कि वो क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहा. सो शी आस्क्ड अगेन दैट इज ही वॉज लाइट और वेरी डार्क, एज ऑफ आस्किंग हिम टू चूज ऑप्शन ए और बी, ठीक है. तो वो उससे वापस पूछती है कि तुम कितने डार्क हो, लाइट डार्क हो या बहुत ज़्यादा डार्क हो. मीन्स यहाँ भी पोएट इज यूजिंग हिज इमेजरी. ही इज इमेजिंग दैट एज आई हैव टू सेलेक्ट एनी ऑप्शन, जैसे कोई मुझे कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जैसे सेलेक्ट बटन ए और सेलेक्ट बटन बी लाइक दिस, इस तरह से मुझे कुछ सेलेक्ट करना है. एज इफ stench of rancid breath of public hide and speak. Now, through these lines, the poet wishes to say, यहाँ पर poet कह रहा है कि that of rancid का मतलब यहाँ पर है कि जो उसकी जो बुरी भावना, मतलब जो बैड स्मेल आती है मुंह से, रेंसिड ब्रीथ है ना, बैड या स्टाल स्मेल जो आती है. ऑफ पब्लिक हाइड एंड स्पीक, सच पीपल who speak such bad words. Okay, publicly they hide themselves to speak such words. Public में वो लोग ऐसे words यूज़ नहीं करते, but speak, लेकिन बोलते हैं. वही उसको फील होता है that उसका जो मुंह है ना, उससे ऐसे वर्ड्स निकल रहे हैं as if which is hidden in public, जो कि पब्लिक में मतलब पब्लिक के अंदर तो ये लोग वेल ब्रीड रहते हैं, मतलब वेल मैनर्ड रहते हैं, पोलाइट रहते हैं, बट दिस इज देयर रियलिटी. ओके, रेड बूथ, रेड पिलर बुक्स, रेड डबल टायर्ड ओमनीबस स्क्वेल्चिंग टार. यहाँ पोएट कह रहा है कि अब उसको एज इफ मतलब वो उसको सभी जगह रेड नज़र आने लग जाता है. मीन्स दिस इज ऑल्सो सिम्बॉलिक दैट द पोएट गेट्स एंग्री, वो गुस्सा भी हो जाता है. तो बिकॉज रेड कलर इज द सिंबल ऑफ हिज एंगर ऑल्सो, ठीक है. रेड बूथ, जैसे कोई सब चीज़ को एक कलर का नाम दे दिया गया, एज इफ अ नेम इज गिवन टू एवरीथिंग रिलेटेड टू कलर. कलर से रिलेटेड सभी चीज़ को नाम दे दिया गया, जैसे रेड बूथ हो गया, रेड पिलर बॉक्स, तो उसको सभी जगह रेड इस तरह का नज़र आने लग जाता है. डबल टायर्ड ओमनीबस स्क्वेल्चिंग टार, ओमनीबस मीन्स बिग बस. और उसको क्या इमेजिन करता है कि जैसे कोई बहुत बड़ी बस है, दिखने में इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बट इट्स स्क्वेल्चिंग टार. उसके अंदर से क्या लीक करता है, टार लीक करता है. ओके, इट्स साउंड इज़ नॉट गुड एंड इट
लीक्स tar, kerosene oil उससे लीक करता है, मीन्स दिस इज द रियलिटी ऑफ सच पर्सन. इट वॉज रियल. द पोइट वॉज शॉक्ड दैट क्या ये सच था, क्या ये रियलिटी थी. शेम्ड, अगर ये रियल था then this is a very shameful thing. By ill-mannered silence. And now then now poet thinks that then there was silence which was ill-mannered. वहाँ पर silence हो गई थी तो ill-mannered था. ठीक है, ये बुरी बात थी कि दोनों चुप हो गए. तभी क्या होता है, सरेंडर पुश्ड dumbfounded to back simplification. सरेंडर पुश्ड, देन शी आस्क्ड हिम सिंप्लीफिकेशन, कि मुझे अपना सिंप्लीफिकेशन दो कुछ, कि मतलब व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, कि तुम कैसे पर्सन हो, डार्क हो, लाइट हो, इस तरह से. ओके, शी विशेस सिंप्लीफिकेशन फ्रॉम द पोएट. नाउ देन शी आस्क्ड वेदर ही वॉज डार्क और लाइट. कंसिडरेट शी वाज, कंसिडरेट का मतलब वेरी थॉटफुल. ठीक है, यहाँ सब पोएट इज़ यूजिंग गुड वर्ड्स फॉर द लेडी, उसके लिए अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं. कंसिडरेट शी वाज, बड़ी थॉटफुल वी कैन से वो थी. वरैंग द एम्फेसिस, अब वो थॉटफुल थी तो इसलिए उसने क्या किया, शी हैज़ चेंज द टॉपिक. टॉपिक चेंज नहीं किया एक्चुअल में, शी हैज़ चेंज हर क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन ही चेंज कर दिया. तो कैसे उसने वेराई करके अपने क्वेश्चन को पूछा, आर यू डार्क और वेरी लाइट, क्या तुम बहुत ज़्यादा डार्क हो या फिर बहुत बहुत ज़्यादा लाइट हो. रिविलेशन केम, रिविलेशन का मीन्स मतलब कि क्लैरिफिकेशन हो सकता है, ओपन. ओके, ही हैज़ ट्राइंग टू ओपन हिमसेल्फ, सॉरी ही हैज़ ट्राइड टू ओपन हिमसेल्फ. ही फर्दर सेड, वो आगे कहता है, यू मीन लाइक प्लेन मिल्क और मिल्क चॉकलेट. पॉइंट सेज कि तुम्हारा मतलब है कि क्या मैं प्लेन मिल्क के जैसा या चॉकलेट मिल्क के जैसा हूँ. आर यू विशिंग टू आस्क मी सच क्वेश्चन. हर एसेंट वॉज क्लिनिकल. क्लिनिकल का मीन्स होता है कि अनइमोशनल सा उसका एक्सेंट था, उसकी टोन जो थी. क्रशिंग इन इट्स लाइट इम्पर्सनैलिटी, ठीक है, जो उसकी पर्सनैलिटी में शो हो रहा था. ओके, विच वॉज ओपनिंग इन ग्रेजुअली ओपनिंग बिफोर द पोएट, पोएट के सामने सब आ रहा था. रैपिडली वेव लेंथ एडजस्टेड आई चूज, देन फास्टली आई एडजस्टेड माई टोन, अपनी टोन को एडजस्ट करते हुए आई रिप्लाइड हर, वेस्ट अफ्रीकन सेपिया. ओके, ही हैज़ गिवन हिज आइडेंटिफिकेशन. वो कहता है दैट वो कहता है कि मैं जो हूँ वो हिज कलर, दैट हिज कलर वाज वेस्ट अफ्रीकन सेपिया एज इज मैंशनड इन हिज पासपोर्ट. डाउन इन माई पासपोर्ट का मीन्स मैंशनड इन माई पासपोर्ट या रिटर्न इन माई पासपोर्ट, जैसा कि मेरा पासपोर्ट में लिखा हुआ है, मैं वेस्ट अफ्रीकन सेपिया हूँ. साइलेंस फॉर स्पेक्ट्रोस्कोप. स्पेक्ट्रोस्कोप का मतलब होता है वेरी माइन्यूट एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन करना. अब वो बहुत माइन्यूटली, बहुत डीपली इस बात को सोचने लग जाती है, वापस से साइलेंस हो जाती है, वो माइन्यूटली सोचती है ये क्या होता है, मीन्स शी इज़ अनअवेयर ऑफ दिस. फ्लाइट ऑफ फैंसी, वो इमेजिनेशन में चली जाती है. टिल ट्रूथफुलनेस चेंज्ड हर एक्सेंट, जब तक कि सत्य से उसका वापस से टोन चेंज नहीं हो जाती. हार्ड ऑन माउथ पीस, व्हाट्स दैट कंसीडिंग. ठीक है, शी वांटेड टू कन्फर्म कि दैट इट वाज डार्क और नॉट. वो पूछना चाहती थी कि तुम हो क्या आखिर. ओके, अब वो बिना इमोशन के, हार्ड ऑन माउथ पीस मीन्स इमोशनलेस होकर उसको वापस पूछती है व्हाट इज़ दैट, तो तुम हो क्या, है ना, जस्ट टेल मी. तो आगे कहता है वो, डोंट नो व्हाट दैट इज़ लाइक ब्रूनेट. वो कहता है तुम नहीं पता, तुम्हें नहीं पता ये क्या होता है. तो वो कहता है कि इट इज़ जस्ट लाइक ब्रूनेट. ब्रूनेट का मीन्स होता है ब्राउन कलर, ब्राउन कलर पर्सन. तो ये ब्राउन कलर पर्सन के जैसा होता है, ब्राउन हेयर जो पर्सन होते हैं उनके जैसा होता है. देन शी आस्क्स अगेन, दैट इज डार्क इजंट इट. वो तो डार्क होते हैं, क्या नहीं होते वो डार्क. नॉट ऑल टुगेदर फेशियली आई एम ब्रूनेट. अब वो कहता है, दिस इज द रिप्लाई एंड वेरी नाइस रिप्लाई गिवन बाय द पोएट, कि नहीं, नॉट ऑल टुगेदर मीन्स कम्प्लीटली, कम्प्लीटली डार्क तो नहीं होते. फेशियली, हाँ, फेस, देयर फेस इज डेफिनेटली डार्क. आई एम ब्रूनेट, सॉरी, फेशियली आई एम ब्रूनेट, फेस से मैं ब्रूनेट कलर का हूँ. बट मैडम यू शुड सी द रेस्ट ऑफ मी, लेकिन तुम्हें बाकी का रेस्ट ऑफ माई बॉडी, यू शुड ऑल्सो कंसर्न अबाउट द रेस्ट ऑफ माई बॉडी, उसके बारे में भी तुम्हें सोचना चाहिए. थिंक अबाउट दिस, क्या है मेरी बाकी की बॉडी का कलर.
palm of my hand, मेरे हाथों की जो हथेलियाँ हैं, the palms of my hand, soles of my feet, मेरे पैरों के जो soles हैं, तलवे हैं, are a peroxide blonde. वो कैसे हैं? वो पूरी तरह से पैरोक्साइड ब्लॉन्ड है. पैरोक्साइड का मीन्स होता है जस्ट ब्लीच किए हुए. ठीक है, इतने फेयर है एज इफ दे आर ब्लीच्ड, BLEACH. ओके, ब्लीच्ड. और ब्लॉन्ड का मीन्स वेरी फेयर. दे आर वेरी फेयर इन कलर. दे आर दैट मच फेयर एज इफ दे आर ब्लीच्ड. जैसे उनके ब्लीच किए हुए वो इतने फेयर है. मतलब मेरे हाथों की हथेलियाँ, पैरों के तलवे पूरी तरह से वाइट है, सफ़ेद है. फ्रिक्शन कॉज्ड, एंड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होता है रबिंग, है ना, बार बार रब होने की वजह से. फुलिशली मैडम, बिकॉज आई एम ए फुलिश मैन मैडम. बाय सिटिंग डाउन, बहुत ज़्यादा बैठने से और बार बार फ्रिक्शन होने से, रगड़ खाने से क्या हो गया, हैज टर्न माई बॉटम रेवन ब्लैक. रेवन ब्लैक का मीन्स ब्लैक लाइक क्रो. ठीक है, वेरी ब्लैक. मेरा जो बॉटम है जहाँ से मैं बैठता हूँ, द रियर पार्ट ऑफ माई बॉडी, वो पूरी तरह से ब्लैक हो चुकी है. बिकॉज आई एम ए फुलिश मैन. वन मोमेंट मैडम, सेंसिंग हर रिसीवर रियरिंग द थंडर क्लैप. अब जैसे ही उसको लगता है कि शी इज़ गोइंग टू, मतलब फ़ोन को रखने जा रही है, शी इज़ गोइंग टू पुटिंग डाउन द फ़ोन, तो वो कहता है उसको, रिसीवर को, रियरिंग मतलब एज ए थंडर की जैसी आवाज़ आती है ना, जैसे फ़ोन रखते हैं उस टाइम. तो उसको जैसे ही लगता है कि वो रिसीवर रखने जा रही है, वो कहता है 1 मिनट मैडम, फ़ोन मत रखना. वो जैसे ही इस बात का सेंस करता है, गेस करता है, अंदाज़ा लगाता है, अबाउट माई ईयर्स मैडम, मेरे कानों के बारे में मैडम, और आई प्लीडेड मीन्स आई रिक्वेस्ट यू, वुडेंट यू रादर सी फॉर योर सेल्फ, क्या आप खुद मुझसे नहीं मिलना चाहोगी, मीन्स स्टिल यू विश टू सी मी, अभी भी आप मुझे देखना चाहती हो, मिलना चाहती हो. सो लास्ट में वो बहुत अच्छा ह्यूमर यूज़ करके और इस पोएम को बड़ा इंटरेस्टिंग बना देता है. सो इससे हमें क्या मॉरल एजुकेशन मिलती है? द फर्स्ट थिंग इज़ दैट द पोइट इज़ नॉट गेटिंग डिस्टर्ब्ड. वो डिस्टर्ब नहीं होता बिकॉज ऑफ हिज ब्लैक कलर, बल्कि वो बहुत ही विटी आंसर देता है. बहुत ही नाइस आंसर इज गिवन बाय द पोएट. ही हैज़ यूज्ड गुड ह्यूमर एंड विट इन द पोएम. ठीक है, बिकॉज ही यूजेज हिज शार्प विट, सो द रीडर्स कैन अंडरस्टैंड द एब्सर्डिटी ऑफ रेसिज्म, ताकि रीडर्स को समझ में आए कि ये जो कितनी बेवकूफ़ी की बात है जो हम लोग रेसिज्म का यूज़ करते हैं. सो लेट्स डिस्कस द क्रिटिकल कमेंट्स यूज्ड इन द पोएम. ओके, द फर्स्ट थिंग इज दैट इमेजरी इज यूज्ड. इसमें देखिए दो ही इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स निकल कर आते हैं. एक तो इमेजरी का आता है, इमेजरी में लिपस्टिक कोटेड वाले में वो इमेजरी यूज़ करता है, मतलब ओनली वॉइस के थ्रू उसको ये पता चल जाता है कि हाउ द लेडी इज़, कि वो लेडी कैसी है. ठीक है, उसने लिपस्टिक लगा रखी है, लाइक दिस. एंड देन अनदर इमेजरी इज यूज्ड इन दैट लाइन, रेड बूथ, रेड वाली जो कलर से रिलेटेड थी ना, उस लाइन में रेड बूथ, रेड पिलर बॉक्स, रेड डबल आयन. या इन दिस लाइन. देन ऑमनीबस, स्क्वेल्चिंग तार, यहाँ भी इमेजरी का यूज़ किया गया है. या लाइक दिस इमेजरी इज यूज्ड हियर ऑल्सो. Down simile is also used. Simile कहाँ यूज़ है? Simile is used in this line, like plain milk or milk chocolate, यहाँ simile का यूज़ है. Then यहाँ like brunette, okay, there like brunette में भी simile का यूज़ है. उसके अलावा मेटाफर का भी यूज़ है इसमें कभी काफ़ी जगह, जैसे सिगरेट होल्डर पिप्ड, वहाँ पर मेटाफर का यूज़ है. ठीक है, तो इस तरह से इसमें कई लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया गया है. देन अच्छा, एक चीज़ और है, ये फ्री वर्स में लिखी हुई पोएम है. देयर इज़ नो राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम. दिस इज़ ए काइंड ऑफ पर्सोना पोएम, जिसमें कि पोएट अपने, मतलब कि काइंड ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग वी कैन से, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू वो बहुत बात करता है. इसके अलावा इसमें इंजेबमेंट का यूज़ है. ठीक है, इंजेबमेंट जो टर्म होता है, जो कोई भी लाइन का सही सीक्वेंस नहीं होता, लास्ट में कोई एंड स्टॉप नहीं होता, कोई कॉमा वगैरह कोई सीक्वेंस में नहीं लगे होते, ये सब इनसे इंजेबमेंट का यूज़ है. देन एक्सपोजिशन का यूज़ है. एक्सपोजिशन का मतलब देयर इज़ सम बैकग्राउंड स्टोरी इन अ पोएम. ठीक है, इसके अलावा जो है कैजुरा का यूज़ है.
कहीं भी एंड स्टॉप लगा दिए, जैसे CAESURA। तो ये सब लिटरेरी डिवाइसेस इस पोएम में यूज़ की गई है। तो होपफुली आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।